एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। देखिए आपको दिया है क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री. When he moves 40 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree. जैसा मैंने आपको बताया था, चाहे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. सबसे पहले आप गिवन देखें क्या दिया इसमें. आपसे इसने कहा कि एक नदी है, एक रिवर है, रिवर के हमेशा दो किनारे होंगे. एक किनारे पे कोई बंदा खड़ा है और एक किनारे पे उस पे क्या है, एक ट्री है. तो सपोज मैंने कहा कि एक किनारे पे जो ट्री है वो ये है ए बी, ठीक है, और दूसरे किनारे से जहां बंदा देख रहा है उसे, वो यहां पे मानो. इसने क्या कहा, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यहां पे खड़ा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री. तो यहां पे कोई खड़ा और ये कोई ट्री है मान लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा आपके पास. ये इसने दे दिया कितना, 60 डिग्री. डायग्राम में कोई डाउट? आपसे इसने कहा कि एक तो देखो नॉर्मल सी बात है, ऐसे नदी आप देख रहे हो, एक ये किनारा एक ये किनारा होता है. इसने कहा कि एक साइड पे तो कौन है, ट्री है, और दूसरी साइड पे कोई बंदा है. बंदे ने ट्री को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, 60 डिग्री. फिर ये कह रहा है when he moves 40 मीटर away from the bank, यहां से वो और आगे जाता है. मान लो कितना आगे जा रहा है, वो कह रहा है 40 मीटर away from the bank. यहां आ गया मान लो. तो अब वो कह रहा है कि away the angle is to be 30 डिग्री. तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री. तो मैंने डायग्राम बनाया सब. ये कोई पॉइंट डी ले लिया मैंने यहां पे, ये ए है ही आपके पास. ये कितना मूव हुआ, वो 40 मीटर. तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये आपको फाइंड करनी. डायग्राम फिर से समझा देता हूं. 90% 80% ये मान लो डायग्राम है पूरा इस चैप्टर में. अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बना लिया तो 20% आराम से कर लोगे. अब देखो क्या करना है. अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए थे, उन क्वेश्चंस में क्या था, एक ट्राइंगल आता था राइट एंगल, उसमें आप tan थीटा sin थीटा cos थीटा जो भी है वो लगा देते थे. बट यहाँ पे कंपोजिट फिगर है, मतलब मोर देन वन ट्राइंगल आ रहा है. कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो पता है कि साहब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे. तो सबसे पहले ये देखो कंपोजिट फिगर में भी कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. एक बन रहा है ए बी सी, लो सा लिख दिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. एक और कौन सा बन रहा है, देखो ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी. मैथ्स में स्कोर करना बहुत इजी है. आपको ये चैप्टर आए चाहे नहीं है, बट इतना ये वीडियो देख के आप इतना तो कर सकते हैं कि गिवन पुट कर सकते हैं. आप डायग्राम बनाए, फिर आपको क्या करना है कि सब देखो कितने राइट एंगल, इतना राइट एंगल ट्राइंगल तो पता चल ही जाएगा सबको कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन रहा है. ये स्टार्ट ए से किया, ए बी सी, एक स्टॉप आया. फिर स्टार्ट ए से किया, ए बी, यहां तो पहले रुक चुके हो, तो ए बी और डी दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए. इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan 60, tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये थीटा तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, अपॉन बेस कितना हो गया, बी सी. तो यहां मेरे पास ए बी आया, बी सी tan 60, या मैं ये कह दूं ए बी इक्वल्स टू बी सी रूट 3, इक्वेशन 1. आपने पुट कर दी वैल्यू tan 60 की. वैसे ही काम एबीडी में करते हैं. इन ट्राइंगल एबीडी tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, tan 30 1 अपॉन रूट 3. ए बी पढ़ा ही है और क्रॉस मल्टीप्लाई में बी डी यहां आ जाएगा. तो ए बी मेरे पास आ गया बी डी अपॉन रूट 3, इक्वेशन 2. एक मजेदार चीज बता रहा हूं आपको. देखो जब भी कंपोजिट फिगर हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, वो ट्राइंगल ढूंढ लेना जो राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रहे हैं. मैंने ढूंढ लिया सब ये दो. अब जब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तब आपको क्या करना है, ये देखना है कि दोनों
दोनों में कॉमन क्या है? देखो सब ए बी, नाम से पता चल जाएगा ए बी यहां पर भी आ रहा है, ए बी यहां भी आ रहा है, तो जो कॉमन है उसके लिए सॉल्व कर दो, आंख बंद करेंगे। इक्वेशन 1 से जो ए बी की वैल्यू आ रही है वो क्या है? ट्री की हाइट है। इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है? ए बी है, वो भी क्या है? ट्री की हाइट है। क्या ट्री की हाइट चेंज होगी? नहीं होगी। तो दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। तो मैंने लिख दिया यहां फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी कितना है? बी सी √3, ये कितना है? बी डी अपॉन √3, √3 को इस तरफ भेज दिया, तो ये बन गया बी सी √3 इंटू √3 3 इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी क्या है? देखो बी डी सी डी प्लस बी सी, 3 बी सी, बी डी की जगह रख दिया मैंने सी डी प्लस बी सी, तो ये बी सी इस तरफ आएगा, 2 बी सी इक्वल्स टू सी डी। सी डी की वैल्यू साहब आपको दे रखी है कितनी? 40, तो 2 बी सी इक्वल्स टू 40, या बी सी आपके पास कितना आ गया? 20 मीटर। साहब ये आ गया 20 मीटर। क्या आपको बीसी फाइंड करना था? नहीं, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री, वो क्या है? ए बी। तो मैं फ्रॉम 1 यहां पे आ जाता हूं वापिस, बीसी की वैल्यू पुट करता हूं, बीसी कितना है? 20, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 √3 मीटर। ये पूछा था आपसे, आया समझ में? चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इजी गोइंग आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। आपने क्या बनाना है? सबसे पहले डायग्राम बना देना है। डायग्राम जैसी बन जाए, आप कंपोजिट फिगर है तो उसमें चेक करो कि कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। जितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं सब में लगा दो, पूछा ना पूछा वो बाद में देखेंगे। आपने तो जितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे थे सब में लगा दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 99% आपको 10 लगाना है, आपने 10 लगा दिया साहब। जैसे ही आपने लगाया उसके बाद एक और चीज आपको देखनी कंपोजिट फिगर में, क्या कि कॉमन क्या है दोनों में। दोनों में देखो ए बी कॉमन है, तो मैं ए बी के लिए सॉल्व कर लूंगा। जब ए बी के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो इक्वेशन आएंगी, दोनों से ए बी की वैल्यू आ रही है, ए बी ट्री की हाइट होगी, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगी, तो मैंने दोनों को इक्वलेट कर दिया। आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2 pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide। क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ डायग्राम बना लेते हैं। इसने कहा कि 100 मीटर चौड़ी कोई रोड है, ये लो साहब बना दी मैंने ए बी, कोई 100 मीटर वाइड रोड। 2 pillars of equal heights on either side of road, एक पिलर यहां पे है और एक पिलर यहां पे। दोनों पिलर की विशेषता क्या है कि दोनों की हाइट सेम है साहब। ये मैंने लिया सी और ये ले लिया मैंने डी, दे रखा है इसने इक्वल हाइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑफ द रोड बिटवीन द पिलर्स। पिलर के बीच में कोई पॉइंट है तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है हमेशा नीचे से बनेगा, इस पॉइंट को मैंने लिया ई, ये एंगल और ये एंगल दे रखा है। एक दे रखा है 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, तो आपने इसको ले लिया 60, इसको ले लिया 30। ये पूरा आपको दे रखा है कितना? 100 मीटर। डायग्राम में डाउट कोई? क्या पूछा है नहीं पूछा अपने बाद में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमने बना लिया डायग्राम साहब। इसने कहा एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में 2 पिलर्स खड़े, दोनों पिलर्स की स्पेशलिटी क्या है कि दोनों की हाइट इक्वल है। अब उसने क्या कहा कि रोड पे कोई पॉइंट है, वहां से पिलर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। क्लियर? वो कह रहा है कि तो क्या कह रहा है उस बात में देखेंगे। अपने क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था उससे पहले, मैं अगर इसे x दे लूं तो ये कितना हो जाएगा? 100 - x। कंपोजिट फिगर है, कंपोजिट फिगर मतलब जहां पे मोर देन 1 ट्रायंगल आ जाएगा कंपोजिट फिगर होगा। अब यहां आपको क्या करना है, एक बन जाएगा ट्रायंगल CAE, यही है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक बन जाएगा ट्रायंगल DBE। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए आपके पास, CAE और DBE। दोनों में वही 10 60 लगाया मैंने इसमें, ये बनेगा 10 60 AC अपॉन AE, 10 60 √3। AC कितना है साहब नहीं पता, AE कितना है x है,
मैंने AC निकाल लिया √3x, इक्वेशन 1। यहां आ जाओ, इन ट्राइंगल DBE tan 30 कितना साहब, BD अपॉन BE tan 30 1/√3, BD एज इट इज पड़ा है अपॉन BE 100 माइनस x। यहां से मैं BD को सॉल्व करूं तो BD आ जाएगा 100 माइनस x अपॉन √3, ये इक्वेशन 2। आपसे क्या पूछा है वो हमें नहीं, मतलब हमने तो क्या किया साहब, राइट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल देखे, जितने राइट एंगल ट्राइंगल थे उनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दिया। उसके बाद मेरे पास AC आ गया और BD आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो इक्वेशन आ जाए तो कॉमन के लिए सॉल्व करोगे, बट ये तो AC और BD तो आपको कॉमन नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक बढ़िया सी लाइन रही कि दोनों की हाइट इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल्स टू क्या है, BD है। पुट कर दे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 100 माइनस x अपॉन √3, 3x इक्वल्स टू 100 माइनस x, 4x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, x कितना आ गया साहब 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 75। क्या आपको ये पूछा उसने? नहीं। आप देखते क्या पूछा उसने, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। पोजीशन क्या पॉइंट की, इस पिलर से तो कितना है 25 की डिस्टेंस में, इस पिलर से कितना है 75 की डिस्टेंस में। हाइट ऑफ द ईच पोल, अब या तो AC निकाल दो या BD निकाल दो, कोई भी एक की वैल्यू निकाल दोगे आपके पास हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। जैसे फ्रॉम 1 AC इक्वल्स टू कितना है √3x, तो AC इक्वल्स टू √3, x मान कितना है आपके पास 25, तो AC कितना आ गया 25 √3, यही पिलर की क्या हो जाएगी हाइट। आया समझ में क्वेश्चन? फिर से देख ले, मैं समझाता हूं फिर से। आपसे कहा था लेकिन जैसे ये दो पिलर है आपके पास, ये दो पिलर अपोजिट साइड पे, दोनों इक्वल हाइट के हैं। अब यहां से कोई एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको फाइंड करना है। तो मैंने दो इक्वल हाइट के पोल बना दिए, इनके बीच में कोई पॉइंट E ले लिया, इस पॉइंट E से इस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। जैसे ही कंपोजिट फिगर बने, फिर से बोल रहा हूं, जहां भी जिस भी क्वेश्चन में कंपोजिट फिगर बने, आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि उसमें ये चेक करना है कितने राइट एंगल ट्राइंगल है। जितने राइट एंगल ट्राइंगल है सब लिख दो आप, ठीक बना दिया आपने, इसमें एक घेरा दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें, फिर देखे कॉमन क्या है। दोनों के नाम से तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि ये है CAE और ये है DBE, अदरवाइज आपको नाम से ही पता चल जाएगा कॉमन क्या है। बट इस क्वेश्चन ने ये कहा था कि इन दोनों की हाइट इक्वल है, तो मैं लिखता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल्स टू BD। तो यहां मेरे पास ये आ गया AC इक्वल्स टू BD, तो मेरे पास x की वैल्यू आई, मैंने पुट कर दी, x की वैल्यू पुट की तो वो मेरे पास पॉइंट की लोकेशन आ गई। फिर x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास हाइट आ गई। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब तो बस ये सोचो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, बस बात खत्म। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आराम से आप कर लेंगे। आपसे एक क्वेश्चन दिया है, और as observed from the top of a lighthouse 100 meter above a sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे इसने कहा कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस है वो कोई हाइट पे है, ये मान लो कोई आपका लाइट हाउस हो गया। इस लाइट हाउस की उसने आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है सी से। कितनी है लाइट हाउस की हाइट, वो दे रखी है आपको 100 मीटर। ये कह रहा है इसकी तरफ कोई शिप आ रही है, ये कहा था द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप sailing towards it changes from 30 डिग्री to 40 डिग्री। पहले मान लो वो शिप क्या थी, यहां पे थी। एंगल ऑफ एलिवेशन
डेरिवेशन दिया है कि क्या दिया है, पढ़ो। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से बनेगा, मतलब यहां बनेगा। कितना दिया है ये, 30 डिग्री। सबसे पहले यहां पे कोई बंदा बैठा था, बैठे बैठे उसने देखा यार मेरी तरफ कोई शिप आ रहा है। जब उसने पहली बार देखा तो उस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था, 30 डिग्री। जब उसकी तरफ आ रहा है तो मान लो वो थोड़े टाइम बाद यहां आ गया, यहां आया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो कह रहा है वो हो गया 45 डिग्री, तो अब ये कितना हो गया 45 डिग्री। यहां पॉइंट मैंने लिया सी, ये लिया डी, ये डिस्टेंस मान लो सपोज इसकी कोई एक्स थी। डायग्राम में समझ में आया कि नहीं आया। इसने कहा कि ये कोई लाइट हाउस था, यहां पे कोई बंदा बैठा था, इसने देखा कि कोई शिप आ रही है तो उसने सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया। इसका कितना बनाया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है इसलिए मैंने ऊपर बनाया। एओई की बात होती तो हमेशा नीचे बन जाता, बट दोनों में ये शो करना जरूरी है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एओडी और एओई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शिप कहां आ गया, यहां आ गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 45 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यही पूछा उसने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा वो आपको दिमाग नहीं लगाना। आपने तो सबसे पहले क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम जैसे आ जाए फिर देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। सब आपके डायग्राम में एक है मेरे पास ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, और एक है ए बी सी। इसमें लगाऊंगा तो 10 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, या 10 45 1 होता है ए बी अपॉन बी डी, या ए बी इक्वल्स टू बी डी, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल एबीसी 10 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, 10 30 1 अपॉन √3, ए बी पढ़ाइए बी सी, या ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन √3, ये इक्वेशन 2। आगे इक्वेशन 2 आपने अभी तक नहीं देखा क्वेश्चन ने क्या पूछा है। आपने तो क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम में दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, दोनों पे आपने क्या लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दिया। फिर मैंने आपसे कह रखा है जब भी कंपोजिट फिगर होंगे तो कोई चीज कॉमन होगी, वो आपको नाम से पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे ए बी मतलब ए बी दोनों में कॉमन है, तो 1 से भी ए बी की वैल्यू आ रही है, 2 से भी किसकी आ रही है, ए बी की। फ्रॉम 1 and 2 बी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन √3, या √3 बी डी इक्वल्स टू बी सी, बी डी प्लस सी डी। इस तरफ ले आता हूं मैं, √3 बी डी माइनस बी डी इक्वल्स टू सी डी। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये पूछा आपसे एक्स। ए बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100। अब यहां पे देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो फ्रॉम 1 से मेरे पास बी डी की वैल्यू आ गई। तो ए बी कितना रखना है 100 इक्वल्स टू बी डी, ये हो गया कहां से, फ्रॉम 100 पुट करता हूं मैं, 100 √3 माइनस 100 इक्वल्स टू सी डी, तो आपके पास आ गया सी डी। सी डी इक्वल्स टू 100 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, ये पूछा था इसने। आया समझ में कि नहीं आया। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना, खाली क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उस पे प्रॉपर्टीज लगा दो, 99.99% आपके 10 लगेगा, लगा दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम से देख लो क्या कॉमन है, उस कॉमन के लिए आपको सॉल्व करना है। क्लियर, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा,
जो ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज की है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने का प्रॉपर वे मैं आपको बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन आए आप रीड करें, रीड करते ही सबसे पहले आपके पास बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमेशा क्या होता है, हाइपो। अगर मैंने इसे थीटा लिया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो थे आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस चैप्टर में इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आए 99% हमेशा ये रहेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा वाला रेशियो यूज करें। इसके लिए आपने ट्रिक याद रखी थी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड बुक्स। साइन थीटा आपके पास ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा आपके पास था बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा आपके पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, इनका रिवर्स हो जाएगा कॉसेक, सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो मेरे पास कॉसेक आ गया एच अपॉन पी, सेक आ गया मेरे पास एच अपॉन बी और कॉट आ गया मेरे पास बी अपॉन पी। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों ने देखे थे। 99% आपके टेन थीटा यूज होगा, कहीं 1% क्या इनमें से कोई एक यूज हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये तो था आपके क्वेश्चन को स्ट्राइक जैसे आती आपको क्या करना है, क्वेश्चन मिल गया था। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए आप अपने घर पे खड़े हैं, घर के टेरेस पे खड़े हैं सपोज, तो ये आपके घर की कोई हाइट होगी, यहां आप खड़े हैं तो एक बार ये कोई रोड पे आपका फ्रेंड जा रहा है। ठीक है, आप जब टेरेस से नीचे अपने फ्रेंड की तरफ देखोगे तो जो एंगल बनेगा, ऊपर से नीचे जब देखोगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा AOD। इसको याद रखने का एक और तरीका बता देता हूं। देखो कभी कभार क्या होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, काफी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है उसका, ऑल ऑफ सडन उसके बिजनेस में कुछ लॉसेज हो जाते हैं, लॉस करने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब पहले बहुत पैसे थे फिर कम पैसे हो गए उसके पास, कंप्लीट लॉस लगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो जब भी ऊपर से नीचे को जाता है तो डिप्रेशन में आता है। तो वैसे यहां पे क्या होगा, ऊपर से जब नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और जब यहां से ये जो फ्रेंड है वो ऊपर देखेगा, ये भी थीटा बनेगा, इसे आप बोल दोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में? ये दो एंगल पे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेस्ड है। ऊपर से नीचे देखोगे तो AOD, नीचे से ऊपर देखोगे तो AOE। दोनों की वैल्यू सेम होती है, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOE होगा। तो ये तो क्या बन रहा है आपके पास, Z बन रहा है, Z ऑल्टरनेट एंगल होता है आपके पास। आया समझ में? क्वेश्चन देखते हैं इस पे, देखिए AOD AOE में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। D से डिप्रेशन, डिप्रेशन हो तो ऊपर से नीचे जब जाएगा तो AOD बनेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो AOE बनेगा। एक क्वेश्चन आपको दिया है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, हाइट ऑफ टावर इज 100√3 मीटर। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। Point is 100 meter away from its foot। ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड एंगल। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि आपको इस चैप्टर में जब भी सॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा,
राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा एक टावर है, तो मैंने साहब ये टावर बना लिया। अब टावर हवा में तो होगा नहीं, तो ये बेस आ गया इसका। टावर की क्या दे रखी है इसने, हाइट दे रखी है साहब, मैंने इसको लिया ए बी 100√3 मीटर, ये इस टावर की हाइट आ गई। फिर इसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये बी जो इसका फुट है, इस बी से 100 मीटर में सपोज यहां पे कोई पॉइंट लिया सी, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सी से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है किसका, टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, नीचे से ऊपर बनेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो हमेशा एओडी बनेगा, ये बनेगा साहब यहां पे थीटा। आपको फाइंड करना है थीटा। डाउट कोई? मैंने आपसे बताया मोस्ट ऑफ द टाइम आपको tan थीटा यूज करना है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने क्या है AP अपॉन बेस कितना है BC, तो tan थीटा इक्वल्स टू AB कितना था 100√3 अपॉन 100 गया, तो tan थीटा आपके पास कितना आ गया √3, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan√3 कहां पे होता है 60 पे, तो ये tan 60 या थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये पूछा था आपसे उसने। फिर से देख ले, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि आपके पास कोई टावर है जिसकी हाइट दे दी, उसने कहा टावर के फुट से 100 मीटर अभी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक टावर बना दिया जिसकी हाइट दे रखी है, टावर हवा में तो होगा ही, तो आपने एक बेस पे बना दिया उसका। अब टावर का फुट मैंने बी लिया, बी से 100 मीटर की दूरी डिस्टेंस से मैंने पॉइंट सी ले लिया, सी से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यहां पर मुझे जो समझ में आ गया था, कहीं क्वेश्चन समझ में भी ना आए तो आप राइट एंगल ट्राइंगल तो बना ही दे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आप देख ले किसकी हाइट दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है, ट्राई करें पुट करने का, फिर लगा दे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेटर है। अगर एग्जाम में आता था आपके पास, आपने नहीं करना था हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट इसमें स्टेप मार्किंग्स होती है, तो आप एक एटलीस्ट गिवन तो लिख सकते हैं। आप डायग्राम बना दे, वैल्यू पुट कर दे, आगे हो ना हो देखते हैं, बट इतना तो कर ही सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने। Of the angle of elevation of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो हमेशा गिवन लिख ले सबसे पहले कि आपको गिवन क्या दिया है, गिवन ही आपकी क्वेश्चन का जीवन होगा। अगर आपने गिवन अच्छे से लिख लिया तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा सॉल्व। आपसे इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मुझे सबसे पहले पॉइंट मिल गया AOE ऑफ टॉप इज 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसने दिया द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है साहब हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और क्या दे रखा है, पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्लियर? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बनेगा, एक AB टावर बन गया। इसने कहा अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे मैंने कोई पॉइंट ले लिया C, ज्वाइन कर देते साहब, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कितना दिया आपको 30 डिग्री, ये कितना दे रखा आपको 30 मीटर।
ये आपको फाइंड करना है। मैथ्स में जो नहीं पता वो मैं लेट कर लेता हूं। लेट किया मैंने, हाइट ऑफ टावर इज x मीटर। अब देखो क्या लगाना है। वैसे तो 99% आपको 10 लगाना है, फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो क्या करें। आपको फाइंड करना है x, आपको दे रखा है BC। डायग्राम में देखो कि AB क्या है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया साहब, बेस। अगर आपको कंसेप्चुअल देखना है तो देखिए कि आपको कौन सा रिलेशन दे रखा है P और B में। P और B में रिलेशन हमेशा क्या होता है, tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फुट कर वैल्यू tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB बेस BC। tan 30 1 अपॉन रूट 3 AB x BC 30, देन x इक्वल्स टू 30 अपॉन रूट 3। और आप रैशनलाइज करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, 30 रूट 3 अपॉन 3, या आपके पास आ जाएगा 10 रूट 3। फिर से समझ ले, आपको 99% हमेशा मैंने आपको बताया 10 लगाना है। इन केस आपको समझना आए तो आप क्या करें कि देख ले कि किसके बीच में रिलेशन देखना है, किसको फाइंड करना है और कौन सा दे रखा है। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है, तो मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है। आपके पास ट्रिक है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक। मुझे P और B का रिलेशन, साहब ये लिखा P और B का रिलेशन। P और B का रिलेशन कौन बताता है, tan थीटा। तो मैं क्या लगा दूंगा, tan थीटा। आया समझ में आप लोगों को कि डाउट?